तो कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होना है विधानसभा का, और उससे पहले कर्नाटक बीजेपी में बगावत देखने को मिल रही है। आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं लक्ष्मण सावदी, कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री, वो रह चुके हैं। कांग्रेस नेताओं से वो मिल भी चुके हैं लक्ष्मण सावदी, और आपको बता दें लिंगायत समुदाय से आते हैं वो। और बीजेपी ने लक्ष्मण सावदी को टिकट नहीं दिया। जो बीजेपी की लिस्ट अब तक आई है उसमें उनका नाम नहीं है, और ये भी बताया जा रहा है कि आज 2 बजे इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस करने जा रही है। I had a detailed hour-long meeting with him, so I wanted my CLP also to meeting, my General Secretary also meeting. We have finished our meeting. He is resigning. Then he is been admitting to the Congress party. There is no condition. It is our bound duty. He is a very senior leader of the BJP. Was a deputy CM. He had 5 years of his tenure, but still we feel that he has been humiliated. It is our bound duty to take such great leaders to the Congress party. There are still so many leaders, about more than 9-10 sitting legislators who wanted to join us, but we are just looking, we don't have a space to accommodate them. Without any conditions, if they come, definitely we will take them. तो ये थे कर्नाटक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि बीजेपी में 9 से 10 सिटिंग एमएलए वो भी यहां पर कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। बहरहाल नेहाल किदवई फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नेहाल, बीजेपी में कर्नाटक में जो लिस्ट आई है उसके बाद से एक भगदड़ सी दिख रही है, बगावत दिख रही है। कर्नाटक की राजनीति की अगर बात करें तो किस तरह का प्रभाव रखते हैं लक्ष्मण सावदी, जिनके कांग्रेस में शामिल होने की उम्मीद रखी जा रही है? देखिए, आपकी आवाज में आपका सवाल पूरी तरह से मैं नहीं सुन पाया, लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूं कि लक्ष्मण सावदी बहुत बड़े पंचमसाली लिंगायत नेता हैं। उत्तर कर्नाटक में उनकी बहुत ही ज्यादा पकड़ है लिंगायतों पे, और आपको याद होगा कि लिंगायतों का जो पंचमसाली धरा है, यानी लिंगायतों के जो 102 सब कास्ट हैं, उसमें से लगभग आप कह सकते हैं कि 76 यानी 76 के आसपास सब कास्ट पंचमसालियों का है। इतना बड़ा धरा है। उन्होंने वहां से विद्रोह किया था, और उसके दूसरे सबसे बड़े नेता लक्ष्मण सावदी हैं। उन्होंने अगर बीजेपी छोड़ दिया है और कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा धक्का है। अपनी विधानसभा क्षेत्र से वो लड़ते रहे हैं, कई बार जीते हैं, उप मुख्यमंत्री भी राज्य के रहे हैं। और जब पिछली बार जब यहाँ पर जगदीश शेट्टार यहाँ पर मुख्यमंत्री होते थे, उस वक्त भी एक हलचल मची थी बीजेपी में। उस वक्त इन्होंने अपने विधायकों को संजो करके रखा था। उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया। उनके कुछ विवाद भी उनसे जुड़े रहे, लेकिन कुल मिलाकर के उनकी पकड़ लिंगायत मठों और लिंगायतों पे, खास करके पंचमसाली लिंगायतों पे बहुत ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, क्योंकि इससे पहले देखिए वो सिर्फ एमएलसी थे, हार गए थे, लेकिन उनको एमएलसी बनाया गया। क्यों एमएलसी बनाया गया? क्योंकि उनकी पकड़ बहुत थी अपने समाज पर, इसलिए बीजेपी ने उनको एमएलसी बनाया। इसके अलावा एक और एमएलसी आर शंकर, उन्होंने इस्तीफा दिया, उनको भी टिकट नहीं मिला था। विधायक 2 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। तो कुल मिलाकर के इस वक्त भी और लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है कर्नाटक में। तो बीजेपी के नेताओं को अभी शायद ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस हालात पे काबू पाए। जी, कैसे इस हालात पे काबू पाए। और यहाँ पर 10 मई को चुनाव से ठीक पहले ये उठापटक मची हुई है। नेहाल, अगर आप मेरी आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं, इससे पहले हम देख रहे हैं बीजेपी में जगदीश शेट्टार एक बड़े नेता, साथ ही ईश्वरप्पा, वो भी नाराज चल रहे हैं। और यहाँ पर हमने डीके शिव कुमार को सुना, वो कह रहे हैं कुछ सिटिंग एमएलए जो है 9-10 जो है वो भी शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस में आ सकते हैं। अगर वो शामिल होते हैं नहीं होते वो अलग बात है। कैसे एकोमोडेट करेगी कांग्रेस, क्योंकि उसकी भी अपनी लिस्ट आई हुई है? देखिए, कांग्रेस की लिस्ट आई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारी सीटें कांग्रेस की बची हुई हैं। तो अब वो देखना है कि एकोमोडेट करने का जो है वो किस तरह से उनको कहां पर जगह दी जाती है। कई सारी चीजें विकल्प और भी होते हैं कि अगर जब पार्टी सत्ता में आती है तो उसकी सीटें विधान परिषद में भी बढ़ जाती हैं, तो वहां भी कुछ लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता है। कुछ सारे नेता ऐसे हैं, वो जीते या ना जीते, लेकिन उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पकड़ बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे नेताओं को हो सकता है अगर टिकट न दिया जाए, और हमने देखा है कि बीजेपी ने भी ये किया है, कांग्रेस ने किया है, जेडीएस ने भी किया है, कि उनको कहा है कि आप पार्टी के साथ काम कीजिए, जब हम सत्ता में आते हैं तो हम आपको एमएलसी बना देंगे, या फिर और बहुत सारे पद होते हैं,
200 के ऊपर आसपास पद है, चेयरमैन होता है बहुत सारे कमीशन का, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन होते हैं, वो सब बनाया जाता है। तो ये बहुत सारे विकल्प हैं। तो कोई भी जो नेता होता है वो चाहता है कि भाई हम सत्ता के साथ रहें, और इसी कोशिश, इसी कवायद का ये नतीजा है कि इस तरह से इस वक्त कर्नाटक में एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी छोड़ करके तीसरी पार्टी, ये सिलसिला चल रहा है यहाँ पे। जी, ये सिलसिला चल रहा है। और यहाँ पर बड़ी खबर आज ये है कि 2 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस की होने वाली है। देखना होगा कि बीजेपी से जो लक्ष्मण सावदी है, क्या वो कांग्रेस आज ज्वाइन करने वाले हैं, इसका इंतजार रहेगा। 2 बजे अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कांग्रेस की। और कर्नाटक के एक बड़े नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं लक्ष्मण सावदी।